देखो, ये विविध प्रश्नावली 4 का हमने 11वां क्वेश्चन लिया है। काफी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार एग्जाम में भी आया होगा। निम्न रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि ये और ये, इन दोनों को मिला के युग्म कहेंगे, को आलेखिक विधि से हल कीजिए, अर्थात ग्राफ पेपर पे हल करना है, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो ये बाद का काम है। अब हम सबसे पहले आलेखीय विधि से हल करने के लिए इन दोनों की टेबल बनाएंगे। तो इसके नीचे एक टेबल बनाई, यहां x और y लिख देंगे, यहां मान निकालेंगे। इसी तरह इसके नीचे भी एक टेबल बनाएंगे और यहां पर भी हम x y लिख देंगे और मान निकालेंगे। अब हम मान निकालना शुरू करते हैं। तो देखो, हम यहां x के स्थान पे 0 रख दे और इसको हल कर ले तो y का मान निकल के आ जाएगा यहां। तो लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर। ये हम रख रख के देखते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो तो वैसे ही निगाह मार लेंगे कि भाई x की जगह 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 होने से इसका भाग 2 6 के बराबर चला जाएगा, इसलिए 6 आ जाएगा। तो वो मेरी तरह सीधा कहेंगे x बराबर 0 रखने पर। नहीं तो फिर कमजोर बच्चे रख के देखेंगे, x की जगह 0, फिर x की जगह 1, फिर -1, ऐसे रख रख के देखते हैं जिससे y का मान भी पूरा पूरा आ जाए। तो देखिए 3 x की जगह 0, 3 x की जगह 0 प्लस 2y बराबर 12। ये तो 0 हो जाएगा, इसका औचित्य खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, y बराबर 12/2 बराबर 6। जब एक मान हम निकाल ले तो उसके बाद में हम जो x का गुणांक होता है उसको y के सामने लिखते हैं और जो y का गुणांक होता है उसे x के सामने लिखते हैं। दोबारा से सुन लो, x का गुणांक 3 y के सामने, y का गुणांक 2 x के सामने। अगर ये एक जैसे निशान है तो इनमें से किसी एक के आगे माइनस लगा देते हैं, और अगर ये पहले ही अलग अलग निशान है, एक प्लस और एक माइनस है, तो यहां एज इट इज रखते हैं, फिर निशान नहीं बदलते हैं। इस प्रकार से हम एक निशान बदलना तो हमने ये बदल दिया। अब हम इस 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 और इस 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4, यानी कि हर बार उसके सामने वाला जुड़ता चला जाएगा। इसी प्रकार इस 3 को घटाएंगे 6 में से तो 3, और 3 को फिर 3 में से घटाएंगे तो 0। इसी प्रकार इस टेबल को बना लेंगे। इसमें भी हम x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 भाग चला जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। तो देखिए 5 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 2y बराबर 4। ये तो 0 हो ही जाएगा, इसका औचित्य खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, -2y, जिसमें से हमें y चाहिए तो 4 और इस -2 का उधर जाके भाग हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, -2 पर। तो जब x की जगह 0 रखा हमने तो हमारा y का मान आया -2। x का गुणांक y के सामने, y का गुणांक x के सामने। इस बार दोनों के अलग अलग निशान है पहले ही, इसलिए यहां निशान नहीं बदलेंगे। 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 और 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4, 5 को -2 में जोड़ेंगे तो 3 और 3 को 5 में जोड़ेंगे तो 8। अब हम ग्राफ पेपर लेकर के और इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। देखो, ये हमारी टेबल तैयार हो गई थी। अब हमने ग्राफ खींच लिया है। इस ग्राफ के हमने छोटे खाने नहीं बनाए, बड़े वाले बनाए, 1 सेंटीमीटर वाले, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये हाथ से ही बनाया है। और अब हम इसको ग्राफ पेपर को लेकर के, जो आपको एग्जाम मिलेगा, ऐसे एक लाइन खींचना, उस पर इधर एरो लगा के x लिखना, इधर x' लिखना, ऊपर y लिखना, एरो लगा के ऐसे लाइन खींच के, और नीचे y' लिखना। जहाँ दोनों x अक्ष और y अक्ष काटे वहाँ 0, फिर दाई और 1 2 3 4 5 6, बाई और -1 -2, ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6, नीचे की ओर -1 -2 -3, ऐसे हम इनको अंकित कर लेंगे। लेकिन इनको अंकित करने से पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारी जो टेबल है उनमें मान कितने बड़े बड़े हैं।
अगर ये मान बहुत बड़े बड़े हो तो हम यहाँ 1 की बजाय 2 भी लिखना पड़ सकता है, यानी कि हमें पहले पैमाना तय करना पड़ता है। तो इस सवाल में अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या 8 है, इसलिए हमारे पास 8 खाने ग्राफ पेपर में, बोर्ड के जो ग्राफ पेपर हमें मिलेगा उसमें भी उपलब्ध रहेंगे। तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 बड़ा खाना, इसको 1 सेंटीमीटर होता है ना, आपके देखोगे तो आप, और इसी को 1 बड़ा खाना कहते हैं। 1 बड़ा खाना कह लो, 1 सेंटीमीटर कह लो, के बराबर 1 मात्रक। मात्रक का मतलब 6 की जो भी मात्रक होता वो मात्रक, मान लो 6 रुपये होते, 6 किलो होता, 6 सेंटीमीटर होता, जो भी होता वो। तो हम सबसे पहले मानते पैमाना, मानते पहले लेकिन लिखेंगे बाद में, देख लेंगे साफ सी जगह जहाँ चेक करने वाले को दिखाई दे जाए वहां लिखेंगे बाद में, बनाने के बाद में। तो हम शुरू करते हैं। देखो हमारा पहला मान है 0, 6, तो हम यहां से पहले x अक्ष पे 0 चलेंगे। 0 चलने वाले चलेंगे नहीं, यही रहेंगे। फिर y अक्ष पे 6 चलेंगे। तो ये जो हमारा बिंदु है ये 0, 6 है। इस पे ऐसे डॉट बनाएंगे हल्का सा सुरमी से, और उसके चारों ऐसे राउंड बनाएंगे। ऐसे डॉट लगा के ऐसे रगड़ के राउंड नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे घुमा के, खाली जगह छोड़ते हुए। तो ये हमारा बिंदु हो गया 0, 6। उसके बाद हमारा अगला बिंदु 2, 3। तो 0 से स्टार्ट करके पहले 2 चलेंगे और फिर 1, 2, 3। ये देखो 3 की सीध में आ गए। तो यहाँ एक ऐसा सा डॉट बनाएंगे और फिर राउंड बनाएंगे, लिखेंगे 2, 3। उसके बाद है 4, 0। तो यहां से ही फिर वापस 4 चलेंगे। 4 के बाद चलना ही नहीं, क्योंकि 0 का मतलब ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, यही रहना है। तो ये हो गया 4, 0। इन पे हम नाम भी लिख सकते हैं, जैसे इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। अब जब हम स्केल रखेंगे तो तीनों बिंदु एक सीध में होंगे, तो इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, ये एक सीधे मिलेंगे निश्चित रूप से। मैं इनको मिलाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए थोड़ी मतलब मिलाने में दिक्कत आएगी। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं मिला दूं इनको ढंग से। तो इस प्रकार से हमने इधर की तरफ मिलाया। अब हम कोशिश करते हैं कि हम इधर की तरफ मिलाएं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि स्केल की वजह से थोड़ा सा हाथ से मिलाना पड़ा है। अब हम दूसरी टेबल शुरू करते हैं। इस पे हम ये जो रेखा खींच गई ये इस समीकरण से खींची, इसलिए इस पे नाम भी लिख देंगे 3x + 2y = 12, ताकि पता रहे कि रेखा इस समीकरण से खींची गई है। अब देखो 0 - 2, यहां से पहले 0 यानी चलना ही नहीं, फिर -2। तो ये बिंदु 0 - 2, यहां लिख देंगे 0 - 2। अगला है 2, 3, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। और उससे अगला है 4, 8। तो यहां से पहले हम 4 चलेंगे और फिर 8 चलेंगे। देखो ऐसे पहले 1, 2, 3, 4 चले, फिर यहां से खाने गिनते गए तो 8 की सीध में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4, 8। इनके नाम भी रख सकते हैं, जैसे इसका नाम रख लिया हमने D और इसका नाम रख लिया हमने E। इनको भी हम मिला देंगे। स्केल होता तो ये बहुत अच्छे मिलते, बहुत सुंदर लगते। और अब हम हाथ से ही मिला रहे हैं। इस पे भी एरो लगा देते क्योंकि रेखाएं होती है अनंत तक होती है। यहां पर भी हम लिख देंगे 5x - 2y = 4, क्योंकि ये जो रेखा खींची गई है ये इस समीकरण से खींची गई है। जहां पर ये दोनों काट जाती है वो हमारा सॉल्यूशन होता है, उसको स्केल टेक कैसे डॉट डॉट से मिला भी देते हैं ताकि हमारी रीडिंग आ जाए कि 3 है। बाई चांस ये तो 2, 3 पे काट रहा है जिसकी रीडिंग हमारे पास ऑलरेडी है, अन्यथा ये कहीं और काटता। तो इस प्रकार से हम रीडिंग ले लेते हैं इसकी कि भाई 2 पे आया तो x का मान 2, इधर 3 पे आया तो y का मान 3। x अक्ष पे x का मान आएगा, y अक्ष पे y का मान आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x = 2 और y = 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम पैमाना लिखना तो चाहिए था शुरू में, लेकिन अब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जैसे यहाँ से लिखते तो फिर खिचड़ी बन जाती, यही a, यही 6, यही 0, 6 है ना। इसलिए अब हमें दिख रही कि खाली जगह तो यहाँ पैमाना लिख देंगे। तो पैमाना दिमाग में पहले ही रखते हैं, क्योंकि जब भी तो सवाल होगा जब दिमाग में पहले ही रखेंगे। लिख अब रहे हैं 1 सेंटीमीटर = 1 मात्रक, और ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों अक्षों पर। तो इसके जो नंबर है वो हिस्सों में बटे हुए होते हैं। जैसे
ग्राफ पेपर पे एक्स अक्ष वाई अक्ष अंकित करके और ये नंबरिंग करना 1 2 3 4 1 2 3 4 दाई और प्लस की बाई और माइनस की, इनके नंबर होते हैं। टेबल बनाने के नंबर होते हैं, पैमाने के नंबर होते हैं, उत्तर लिखने के नंबर होते हैं। तो इन सब चीज़ों के अलग अलग अंक बटे होते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा सवाल और दिया हुआ था कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं जहां ये रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। तो देखो वाई अक्ष को एक तो यहां पर काट रही है रेखा, तो इसका निर्देशांक क्या है 0 6। एक यहां पर काट रही है, इसका निर्देशांक क्या है 0 -2। तो लिखेंगे अभिष्ट, अभिष्ट माने जो आपने चाहा निर्देशांक, प्रश्न में जो निर्देशांक चाहे गए हैं वो निर्देशांक कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा 0 6 और एक है 0 -2। ये भी हमारा आंसर है, इसका अलग से एक नंबर तय होगा। इस प्रकार से ग्राफ पूरा आपका कंप्लीट हुआ।